मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा व बसआब अर्वाहिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ऐसे ने काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा है। खालिक अकबर का नाम बहुत ही बुलंद है। जो शख्स भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही को बुलंद आवाज़ के साथ दे। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। फिर भी नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली। फिर भी नारे हैदरी या अली। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाए। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए भी बुलंद से बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। अपने अपने मरहुमीन के बुलंदी दराजात के लिए बुलंद से बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ की जल्द से जल्द ज़हूर आवरी के लिए बुलंद से बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। कसीर तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले तशरीफ़ फरमा है। जितनी देर भी आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ किबला व काबा फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलवात तिलावत फरमाए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिल नुत्क़ि वल बयान व कर्रमनाहु व फ़ज़्ज़लना अलल उमम साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल खालिक़ीन। सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल लब्तही अल हाशिमिय्यिल हादियिल महदी सय्यदिल बही व कौकबे दुर्री साहिबिल फ़ज़्ल वल अता वल जूद वस सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार वस सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना हबीबे इलाहिल आलमीन व ख़ातमन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीना अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। जिन जिन के अज़हान आलिया में आले मोहम्मद का रुतबा और शान जितनी बुलंद है और जो बंदा आले मोहम्मद के एहसानात का जितना मक़रूज़ है उतनी बुलंद से बुलंद सलवात तिलावत फरमाए।
सबसे पहले दुआ गो हूँ कि खालिक लम यज़ल मोहम्मद व अहले बैते मोहम्मद के पाकीज़ा ज़िक्र के सदक़े से मेरे बिरादर ज़ी वक़ार मरहूम व मग़फ़ूर भाई तनवीरुल हसन सिंधु साहब के दरजात को बुलंद फरमाए। करीम अल्लाह हमारे जितने भी मरहूमीन हैं उनके दरजात को बुलंद फरमा, उनकी कबूर को आले मोहम्मद के नूर से मज़ीद मुनव्वर फरमा। करीम अल्लाह ज़िक्र पाक का सदका तमाम हाज़रीन महफ़िल मोमिनीन व मोमिनात की नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। करीम अल्लाह ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका जो मोमिनीन मोमिनात भी बे औलाद हैं जल्द से जल्द नमाजी अज़ादार मातमी फ़र्जंद वारिस अता फरमा। मरने से पहले चहारदाए मासूमीन की ज़ियारत हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। हमारे वारिस का ज़हूर जल्द फरमा, इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, तंग दस्त मोमिनीन के वसत रिज़्क़ के लिए, बे औलाद मोमिनीन के औलाद साहले के लिए, बिलखसूस तमाम शोहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दराजात के लिए और इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर आवरी के लिए एक ही सलवात पढ़ें और बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाएं। इजाज़त बाद शुरू की जाए। काफ़ी अब आप तशरीफ़ फरमा है। पहले भी कहा है कि जितनी देर भी आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ किबला काबा फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। अज़मत दरूद से ज़िक्र पाक का आगाज़ करते हैं, फिर जितनी देर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो रहेगी तो फिर लुत्फ़ आता जाएगा। हर बंदा दरूद की तिलावत करता है, बुज़ुर्ग दुआ फरमाएंगे, जवान साथ देंगे तो मंजिल है करीब हो जाएगी। हर बंदा दरूद की तिलावत करता है, लेकिन अगर दरूद की अज़मत का पता हो तो पढ़ने का लुत्फ़ ही कुछ और है। थोड़ा सा बेदार हो जाएंगे तो लुत्फ़ आ जाएगा। दरूद की अज़मत का पता हो, हर बंदा दरूद की तिलावत करता है। मासूम फरमाते हैं, मैं पहला फिक्रा पढ़ने लगा हूँ, मासूम फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा खुदा सलवात पढ़ता है भाईजान तो उसके इसी बदन से एक ऐसी खुशबू निकलती है जो बदन से हवा में, हवा से फजा में, फजा से भाईजान पहले फलक पर, पहले फलक से दूसरे फलक पर, दूसरे फलक से तीसरे फलक पर, तीसरे फलक से चौथे फलक पर, और इसी तरह जब पूरे आलम अफलाक में वो खुशबू सलवात फैल जाती है तो तस्बीह तक़दीस में मशगूल मलाइका एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं, मलाइका तस्बीह छोड़ो, सजदे समेटो, रकू तमाम करो, चलो जमीन पर हुसैन की मजलिस शुरू हो गई। माँ हुसैन के हाथों को किसी का मोहताज न फरमा। या मुश्किल कुशा सदा सलामत है। जितने भी हैं हमारे लिए काफी हैं, क्योंकि जो हमारा मजहब है बुजुर्गों, मजहब शिया, जागना अकीदे की बात कहने लगा हूं, मजहब शिया, बाबा जी दुआ फरमाएंगे, जो हमारा मजहब है मजहब शिया खैरुल बरिया असनाए अशरिया, ये जो हमारा मजहब है वो किसी भी दौर में फिक्रे भी पढ़ने हैं, चेहरे भी पढ़ने हैं, खबर नहीं कौन कहां तक परवाज करे, लेकिन जिसके सीने में दिल और धड़कन में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है, रिज़्क़ नजफ से सांस करबला से लेता है, उसके लिए बात इफ्तिखार हुसैनी कहने लगा है। जो हमारा मजहब है मजहब शिया खैरुल बरिया बाबा जी असनाए अशरिया, ये जो हमारा मजहब है वो किसी भी लम्हे में, किसी भी दौर में, किसी भी वक्त में, किसी भी जमाने में हमारा मजहब कसरत का कायल नहीं हुआ। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया है, लेकिन जो नहीं पहुंचा उसे भी तनहा नहीं छोड़ना। मेरी उंगली पकड़ो, मैं आपको फसीले आर्ज की सैर पे लेकर चला जाऊं। जो हमारा मजहब है भाईजान वो किसी भी दौर में, किसी भी लम्हे में, किसी भी जमाने में, किसी भी वक्त में, किसी भी मौसम में हमारा मजहब कसरत का कायल नहीं हुआ। हमेशा हमारा मजहब किल्लत का कायल रहा है। मैं पाक से बड़ी दलील देने लगा हूं, अगर हमारा मजहब कसरत का कायल होता तो कभी भी हुसैन शबे आशूर चिराग बुझा के ना कहते जिसने जाना है चले जाओ। शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी, हाथ ऊंचा बोलो है लड़ी। आप जी हैं सदा सलामत रहे, एजाज है मेरे लिए, आप सलामत रहे ना पूरी जमानत के साथ। ईमान के कुल भाईजान 10 दर्जे, कितने सारे बोलेंगे लुत्फ आ जाएगा। बाबा जी दुआ फरमाइएगा। ईमान के कितने 10, और 10 के 10 हजरत सलमान के पास। अल्लाह अकबर। 10 के 10 शाकिर भाई हजरत भाईजान सलमान के पास। बानी मजलिस की हैसियत से चंद लम्हे पढ़ना है, लेकिन आपकी इसी तरह दुआ रहेगी तो फिर लुत्फ आता जाएगा। 10 के 10 बाबा जी हजरत सलमान के पास। 9वें दर्जे पे फायज हैं जनाब अबू ज़र गफ़ारी। ये दोनों दर्जे और नाम जहन में रहेंगे तो मंजिल बिल्कुल करीब है कि इफ्तिखार हुसैनी कहने क्या लगा है।
कुल 10 दर्जे, 10वें पे हजरत सलमान, 9वें दर्जे पे भाईजान जनाब अबू जर गफारी। ये दोनों सहाबी हैं, आपस में गुफ्तगू करके कहते हैं क्या जनाब सलमान अबू जर से, अबू जर ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? जागना यार खुदा के लिए, फिक्रा ज़ाया ना होने पर, ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? 9वें दर्जे पे बाबा जी फाइज है जनाब अबू जर गफारी सलमान की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, सलमान सिदरतुल मुंतहा उस मकाम में आखिर को कहते हैं जहां जिब्राइल जैसा फरिश्ता 1 इंच का करोड़वां हिस्सा भी आगे ना जा सके। अगर आगे जाए तो पर जल जाने का खतरा हो, आगे जाए तो पर जल जाने का खतरा हो। जनाब सलमान फरमाते अबू जर तो ईमान के 9वें दर्जे पे फाइज है, मैं ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज हूं। मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा वो मकाम में आखिर नहीं। अबू जर हाथ बांध के पूछते सलमान फिर आपके नजदीक सिदरतुल मुंतहा क्या है? जनाब सलमान फरमाते अबू जर मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा चौखटे ज़हरा है। शाबाश अली के शिया, ये हाथ नहीं है कशकोल है सैयदा की बारगाह में। मां हुसैन के हाथों को किसी का मोहताज न फरमाए। मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा बतूल की चौखट है, चौखटे ज़हरा है। बाबा जी वो जानते थे, लेकिन हम पे इल्मों के इल्म बढ़ाने की खातिर वो जानते थे कि 14वीं सदी होगी, हुसैन के जाकिर खुतबा वाइजिन मनाजिर यही बात मिंबरों से कहेंगे कि जिस सिदरतुल मुंतहा बतूल की चौखट है, वो जानते थे कि 14वीं सदी होगी। कुछ लोग मान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोच के मरीज होते हैं, वो सवाल करेंगे कि भैया कैसे कह दिया कि सिदरतुल मुंतहा बतूल की चौखट है? कोई दलील और कोई सबूत पेश कर। जनाब सलमान फरमाते अबू जर दलील पूछता है, फिर लोहे दिल पे नक्श कर बच्चों को लोरी के तौर पर सुनाना। जनाब सलमान फरमाते अबू जर याद रख, जो तेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा है वहां पे फकत जिब्राइल रुकता है, जो मेरे नजदीक है यहां पे खुद मुस्तफा रुकता है। अल्लाह अकबर। मुश्किल कुछ आए, अल्लाह अकबर। आप जी या इले मुश्किल कुछ आए, आप जी भाईजान, आप जी है ना। तो ये सर आपने ये नारे लगवाए, इन नारों पर भी शिया ने हैदर करार पर बाबा जी एतराज होता है। क्या एतराज होता है ना? तो जी सरकार क्या एतराज? ये जी शिया ने हैदर करार है, ये नारे तकबीर आहिस्ता लगाते हैं, परेशान हो गए। नारे रिसालत और आहिस्ता लगाते हैं, और जब नारा हैदरी की बात आती है शियों में अजीब सा करंट आ जाता है। ये नारा हैदरी बुलंद आवाज के साथ लगाते हैं। मैंने कहा भाई हम ना मुकरने वाले हैं, ना मुकरने वालों के मानने वाले हैं, हम ना भागने वाले हैं, ना भागने वालों के भाजन मानने वाले हैं। हम नारे तकबीर आहिस्ता लगाते हैं, लगाना भी आहिस्ता चाहिए। नारे रिसालत आहिस्ता लगाते हैं, लगाना भी आहिस्ता चाहिए। और नारे हैदरी बुलंद आवाज के साथ लगाते हैं, और लगाना भी बुलंद आवाज के साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुकाबला हो तो हिंद के दुश्मन से जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया है। अगर मुकाबला हो तो हिंद के दुश्मन से, तो नारे तकबीर बुलंद आवाज के साथ लगाना चाहिए। अगर मुकाबला हो रिसालत के मुनकर से, तो नारे रिसालत बुलंद आवाज के साथ लगाना चाहिए। मैंने क्या करे भाई, हमारी मजबूरी है, हमारा मुकाबला ही अली की विलायत के मुनकरों से है। अल्लाह अकबर। या मुश्किल या मुश्किल है ना। तो जो सरकार पूरी जमानत के साथ फिक्रा वसूल कीजिएगा। बाबा जी ये जिस जिक्र में गर्मी की शिद्दत में आप तशरीफ फरमा हैं, खतरनाक तरीन माहौल, SOPs के तहत मजलिस का होना है भाईजान, वबा मुज़ी मर्ज के इस मौसम में गर्मी की शिद्दत में ये जिक्र पाक का होना, कोट राधा किशन वालों इस बात की दलील है कि हम वो कौम हैं जो बेवारिस नहीं है। जागना यार खुदा के लिए, फिक्र ज़ाया ना होने पर, हम वो कौम है बाबा जी जो बेवारिस नहीं। सवाल कर इफ्तिखार हुसैनी, तूने बरसर मिंबर स्पीकर पे ये चैलेंज करके कहा है कि खतरनाक तरीन माहौल में, महंगाई के इस आलम में जिक्र पाक का होना इस बात की दलील है कि हम बेवारिस नहीं, तो हमारा कौन सा वारिस मौजूद है? इज्जत मजलूम करबला की कसम, हमारा वारिस कल भी मोहम्मद था, हमारा वारिस आज भी मोहम्मद है। या मुश्किल कुछ आए पूरी जमानत के साथ जिस जिक्र में आप तशरीफ फरमाए, ये कोई आम जिक्र नहीं। फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी पढ़ूंगा। कौन सा जिक्र है? इज्जत हुसैन की कसम बुजुर्गों, वो जिक्र है जिसका पहला जाकिर ही खुद खालिक के कायनात है। जागते रहना, जागते रहना। जिसका पहला जाकिर खुद खालिक के कायनात है।
आप कायनात के किसी गोशे में चले जाए, किसी हिस्से में चले जाए, ना ही किसी को किसी जिक्र पर कोई एतराज है, ना ही कहीं किसी जिक्र की कोई मुखालिफत। जमाना जिस जिक्र से घबराता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। जागर मेरे तरफ तवज्जो रहनी चाहिए। जमाना बावजूद जिस जिक्र से परेशान होता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। हालांकि हैरानगी, परेशानी, घबराहट कातिलों के तज़किरे से होनी चाहिए, जालिमों के तज़किरे से होनी चाहिए। जब तक जिक्र में कातिलों का तज़किरा ही नहीं, जब तक जिक्र में जालिमों का तज़किरा ही नहीं, ये तो जिक्र है ही मज़लूमीन का, ये तो जिक्र है ही मुख्तलीन का। तो फिर जमाना घबराता क्यों है? फिर जमाना परेशान क्यों होता है? फिर जमाने को तकलीफ कैसी? और कायनात आदम मुअल्लम में वो कौन सा ऐसा इंसान है जो ये नहीं जानता कि हमारी मजालिस में होता क्या है? इब्तिदा तिलावत कुरान से, तज़किरा पैगंबर की हदीस का, जिक्र जनाब आदम का, जिक्र इब्राहिम खलीलुल्लाह का, जिक्र इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, जिक्र मूसा कलीमुल्लाह का, जिक्र ईसा रूहुल्लाह का, जिक्र हलाल व हराम का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का, जिक्र किसी का हालत रुकू में ज़कात देने का, और जिक्र किसी का नौके नेज़ा पे कुरान की तिलावत करने का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई जब इतने कोट राधा किशन वालों, मेरी ये पहली मजलिस है ना यहाँ पर, मेरी तो बानी की हैसियत है। मैं बाबाजी उन फिक्रों पे आ गया हूँ जिसे सुन के दुश्मन अज़ादारी की सांसें बंद हो जाती है, दुश्मन आले मोहम्मद की सांसें बंद हो जाती हैं। एक एक फिक्र वसूल कीजिएगा। जब भाई इतने पाको पाकीज़ा तज़किरे बाबाजी हमारी मजालिस में होते हैं, फिर जमाना घबराता क्यों है? फिर जमाना परेशान क्यों होता है? फिर जमाने को तकलीफ कैसी? तो बस मुझे ना समझ की समझ में इतना आया, क्योंकि जिक्र होता है हमारी इन मजालिस में आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर कायम तक, अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का। तो जब कभी चाह कभी आदम का जिक्र होगा तो इब्लीस का तकलीफ। बैठे हो तो यार चले गए हो, जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई है। फिक्र मैंने आगे पढ़ने, जब कभी चाहो कहीं आदम का जिक्र होगा, इब्लीस को तकलीफ होगी, मूसा का जिक्र होगा, फिरौन को तकलीफ होगी, इब्राहिम का जिक्र होगा, नमरूद को परेशानी होगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अबू जहल को तकलीफ होगी, अली मुर्तज़ा का जिक्र होगा, खंजीर शाम वालों को तकलीफ होगी, हसन मुश्तबा का जिक्र होगा, जनाजे पे तीर चलाने वालों को तकलीफ होगी, हुसैन बादशाह का जिक्र होगा, पर यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों को तकलीफ। और जिसकी छत पे गाजी का आलम है और मकरूज है गाजी के आलम का, अरे जब कभी चाह कभी मेरे मौला अब्बास का जिक्र होगा, फिर आलम देख के जल जाने वालों को तकलीफ। अल्लाह अकबर। जब कभी जहां कहीं है ना तवज्जो सरकार। एक आयत मैंने तिलावत की है, उसके ज़िम्न में दो बातें करनी है। अज़मत मुस्तफ़ा की है ना तवज्जो, पढ़े ना रसूल। अल्लाह कुरान में कह रहे फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। अगर तर्जमे पे साथी बनेंगे तो आगे मंजिल है करीब, अगर साथ ना दिया तो फिर आप अलग और मैं अलग। अल्लाह कुरान में कह रहे फ़कैफ़ा, अपने मर्जी के आलिम से जाकर तर्जमा करवाएं, क्योंकि भाईजान जो तर्जमा है बुजुर्गों, वो ना शिया ना सुन्नी ना अहले हदीस ना देवबंदी, जो लुगत होती है उसका कोई मजहब और फिरका नहीं होता, मर्जी के आलिम से जाके पूछो। अल्लाह कुरान में कह रहा है फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि कैसा वो मंजर होगा, तवज्जो, कैसा वो मंजर होगा जब हम बुलाएंगे हर उम्मत को उसके गवाह के साथ। अल्लाह अकबर। जो पहले पहुंचे हो सलाम है मिंबर की बुलंदी से, मैं आपका मकरूज हो गया हूं। जब हम बुलाएंगे हर उम्मत को उसके गवाह के साथ, आगे वजना बिका अला हाउलाई शहीदा, और मेरे हबीब आप आएंगे उन सब पर गवाह बनकर, आप आएंगे अज़मत मुस्तफ़ा, आप आएंगे उन सब पर गवाह बनकर, यानी तमाम नबी, तमाम नबी, तवज्जो आप मेरी तरफ बेटा आराम करो, तमाम नबी
अपनी अपनी उम्मत के किरदार की गवाही देंगे। तवज्जो है ना सरकार? हर नबी अपने अपने उम्मत के किरदार की गवाही देगा। आदम अपनी उम्मत की गवाही देंगे, नूह अपनी उम्मत की गवाही देंगे, शीश अपनी उम्मत की गवाही देंगे, अनूश अपनी उम्मत की गवाही देंगे, मूसा अपनी उम्मत की गवाही देंगे, ईसा अपनी उम्मत की गवाही देंगे, याकूब अपनी उम्मत की गवाही देंगे, यूसुफ अपनी उम्मत की गवाही देंगे, ईसा अपनी उम्मत की गवाही देंगे कि परवरदिगार दुनिया में इन्होंने ये किया था, दुनिया में इस कौम ने ये किया था, दुनिया में इन्होंने ये किया था, दुनिया में इन्होंने ये किया था। यानी उन तमाम उम्मतों का मुस्तकबिल और मुकद्दर होगा उन तमाम अंबिया के हाथों में। और मेरे रसूल हजरत मुस्तफा की शान ये है कि उन तमाम अंबिया की तकदीर होगी मेरे मुस्तफा के हाथों में। जो बंदा अज़मत मुस्तफा सुन सकता है, मां हुसैन की किसी का मोहताज न फरमाए। तमाम अंबिया की तकदीर मुस्तकबिल मुकद्दर सरकार के हाथों। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं वजना, हम बनाएंगे बिका अला हाउलाई शहीदा, उन तमाम पर गवाह। फिक्रा कहो सरकार, है ना तवज्जो? हम बनाएंगे आपको गवाह उन तमाम अंबिया पर। गवाह वो होता है जो मौके पर मौजूद हो। जागते रहना खुदा के लिए। हम बनाएंगे आपको गवाह उन तमाम अंबिया पर। अब अल्लाह आदम से नहीं पूछेगा, मेरे रसूल आप बताएंगे कि आदम ने हक के तबलीग अदा किया कि नहीं, नूह ने सफीना कैसे चलाया, इब्राहिम ने आपको कैसे गुलजार किया, यूसुफ बाजार मिस्र में कैसे दिखे, ईसा ने अंधों को कैसे सही किया, याकूब कितना रोए, अयूब ने कितना सब्र किया। मेरे रसूल आप बताएंगे। अब मैं मिल्लत मुस्लिमा के तारीख दानों से, उलमा से एक सवाल करने का हक रखता हूं कि आपने हर दौर में हर किताब में, चाहे पहले की किताब हो, चाहे 10वीं की किताब हो, चाहे PhD की किताब हो, चाहे पहली सदी हिजरी हो, चाहे दूसरी हो, और चाहे 1440 हिजरी क्यों ना हो, आपने हर दौर में हर किताब में यही लिखा है कि खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, भाई सबसे आखिर में आए, सबसे आखिर में आए। भाई जब सबसे आखिर में आए तो इससे क्या हक हासिल है कि आदम की गवाही दे? बैठे हो या चले गए हो? जब सबसे आखिर में आए तो इसे क्या हक हासिल है? बिस्मिल्लाह। जब सबसे आखिर में आए इसे क्या हक हासिल है कि बाबा जी आदम की गवाही दे, नूह की गवाही दे, इब्राहिम की गवाही दे, इस्माइल की गवाही दे, मूसा की गवाही दे, ईसा की गवाही दे, याकूब और यूसुफ की गवाही दे। कोट रादर किशन वालों, आदम से लेकर और ईसा तक तमाम अंबिया की गवाही देना मेरे नबी की इस बात की दलील है कि आदम सिफत कर रहा था तो मोहम्मद बैठा देख रहा था। जो बंदा अज़मत मुस्तफ़ा से सकता है, आदम सिफत कर रहा था तो मोहम्मद देख रहा था, नूह सफीना चला रहा था तो मोहम्मद देख रहा था, यूसुफ बाजार मिस्र में बिक रहा था, मोहम्मद देख रहा था, मूसा असद चला रहा था, मोहम्मद देख रहा था, ईसा अंधों को सही कर रहा था, मोहम्मद देख रहा था, याकूब रो रहा था, मोहम्मद देख रहा था, यूसुफ बाजार मिस्र में बिक रहा था, मोहम्मद देख रहा था, अयूब सब्र कर रहा था, मोहम्मद देख रहा था। बल्कि पूरी कायनात आदम वजूद में थी, नूरे मोहम्मद पहले से वजूद में था। नूरे मोहम्मद पहले से वजूद में था और पहले होना ही चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने इंसान को मट्टी से खल्क किया। बाबा जी, अल्लाह ने इंसान को मट्टी से खल्क किया, तो इसका क्या मतलब है? यानी मट्टी पहले है। जागना यार, मट्टी पहले, इंसान, बोलिएगा तो लुत्फ आ जाएगा, इंसान भाईजान, बुजुर्गों भाईजान, इंसान बाद में। अल्लाह ने जिन्नों को आग से खल्क किया, तो पता चला आग पहले है, जिन बाद में है। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से खल्क किया, पता चला नूर पहले है और फरिश्ते बाद में। चैलेंज करके कहने लगा हो, मुस्तफा से पहले कोई चीज साबित कर। जो बंदा पहुंच गए मिंबर के बुलंदी से सलाम है, हमारे हबीब से पहले कोई चीज साबित कर। जब तुझे कुछ पूरी दुनिया में कुछ ना मिले तो फिर तुझे नबियों के सुल्तान की हदीस पर ये ईमान रखना पड़ेगा। वो नबी जो अल्लाह की वही के बगैर नत्क नहीं फरमाता, वो फरमा दुनिया वालों याद रखो, अना मिनल्लाह वल कुल्लु मिन्नी, मैं मोहम्मद अल्लाह से हूं, बाकी कुल कायनात मुझ मुस्तफा से है। बाकी पूरी कायनात मुझ मुस्तफा से है ना। तो ईमान पहले भी कहा कि ईमान के कितने दर्जे? 10, और 10वें पे हजरत सलमान फैसला होने लगा है। इसी सलमान ने, ये मौलवी जो बताते हैं ना कि रसूल कायनात 12 को तशरीफ लाए, बाबा जी कोई कहते 17 को, मानते हैं सहाबा की,
ना मौलवी की 12 की मानते हैं ना 17 की मानते हैं। और सहाबी से पूछते हैं, जब सहाबी ने खुद रसूल कायनात से पूछा, हजरत सलमान ने, या रसूल अल्लाह, हाय हाय, या रसूल अल्लाह, मालिक आप कब तशरीफ लाए? ना 12 ना 17। अब ये लफ्जों पे एक होता है हर्फ बाबा जी, एक होता है लफ्ज। जो बंदा हर्फ हर्फ की कदर जानता है उसके लिए बात करने लगा हो। हजरत सलमान ने नबियों के सुल्तान से कहा, या रसूल अल्लाह, मालिक आप कब तशरीफ लाए? मालिक भाईजान आप कब तशरीफ लाए? फरमाए सलमान तूने इंसाफ नहीं किया, जागना, तूने इंसाफ नहीं किया। बोला क्या हुआ? फरमाए सलमान कब का जो ये लफ्ज है ये बना है 2 हर्फों से मिलके, काफ और पे। हर्फ ना थे हम थे। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया। थोड़ी आवाज खोल लो, मेरी मदद करना। हर्फ ना थे हम थे। सलमान कहने लगा मालिक जब आप आए तब क्या था? मालिक जब आप आए तब क्या था? फरमाए सलमान जब हम आए तब भी नहीं था, तब जब भी नहीं था, तब कब भी नहीं था। सलमान जैसे सहाबी का रंग जर्द हुआ, कांपते हुए हाथों से सवाल बदल के लगा, बोला ये आसमान का सलमान नहीं थे, ये जमीनें कहा नहीं थे, मालिक ये अर्श का नहीं था, ये फर्श का नहीं था, ये लोह का नहीं था, ये कलम का नहीं थे, ये रिश्ते का नहीं थे, ये फरिश्ते का नहीं थे, ये दरिया का नहीं थे, ये समंदर का नहीं थे, हैवानात का नहीं थे, नबातात का नहीं थे, ये रिश्ते का नहीं थे, ये फरिश्ते का नहीं थे। सलमान जैसे सहाबी का रंग जर्द हुआ, कांपते हुए हाथों से पूछने लगा या रसूल अल्लाह जब कुछ नहीं था फिर आप रहते कहां पर थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह इन हाथों पे खैरात अता फरमाए जो हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना की अजमत पे बोले हैं, मालिक जब कुछ नहीं था फिर आप रहते कहां पर थे? कोट राधा किशन की सरजमीन पे अगले फिक्रे पे बंदा वही बोलेगा बुजुर्गों जो मेरी तरफ देखेगा, क्योंकि अगले फिक्रे का ताल्लुक पढ़ने और सुनने के साथ नहीं बल्कि देखने के साथ ताल्लुक रखता है। सलमान पूछे मालिक जब कुछ नहीं था फिर आप रहते कहां पर थे? फरमाए सलमान जहां पे खुद खुदा रहता था। अल्लाह अकबर। माँ हुसैन की आप पे राजी हो जाए, माँ हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए, जहां पे खुद वो रहता था। अब सलमान ने अपने सवालों को बदला, सवालों को इम्तियाज भाई बदल क्या लगा, मालिक ये जो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बन गया, जमीन बन गई, आसमान बन गए, सितारे बन गए, सियारे बन गए, रिश्ते बन गए, फरिश्ते बन गए, दरिया बन गए, समंदर बन गए, हवानात बन गए, नबातात बन गए, ये मालिक सब कोनो मकान सब कुछ बन गया, अब वो कहां पे रहता है? जागते रहना जिसके लिए मेहनत की है। मालिक जब सब कुछ बन गए अब वो कहां पे रहता है? फरमाए सलमान पहले वो हमारा मका था, हम उसके मकी थे, अब हम उसका मका है, वो हमारा मकी है। और दर्जा कमाल ही तो सलमान यही है कि वो हम में रहता है, हम उसमें रहते हैं। और दर्जा कमाल यही है कि वो हम में रहने के बावजूद वो रहता है, हम उसमें रहने के बावजूद हम रहते हैं। अल्लाह अकबर। ये हक बनते अजमत मुस्तफा पे बोलने का। माँ हुसैन की आप पे राजी हो जाए, हाथ ऊंचे सा बोलो हैदरी। वो रहता है, हम रहते हैं, है ना? तो सर वो रहता है, हम रहते हैं। सलमान ने पूछा मालिक कब तशरीफ लाए? फैसला नहीं हुआ, मालिक कब तशरीफ लाए? फरमाया सलमान अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। दाद लेने के तरीके आले मोहम्मद ने बहुत अता किए हैं, लेकिन एक जो मंजिल है, जो एक मजमून शुरू किया वो मुकम्मल करना है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क किया। सुनिए भाई, जब अल्लाह ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर अतहर को खल्क किया तो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इम्तियाज भाई परवरदिगार कायनात को एक सजदा किया। बाबा जी वो सजदा इतना तवील था कि जबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर खशू और खजू के साथ सजदे के दौरान जबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जिसमें अतहर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कम अज कम 1,24,000 पसीने के कतरे नमूदार हुए। अल्लाह ने कहा यह किसी आम बंदे का पसीना नहीं है, यह रहमत का पसीना, यह है मेरे हबीब का पसीना, यह है मेरे महबूब का पसीना, यह है यासीन का पसीना, यह है मुजम्मिल का पसीना, यह है मुदस्सिर का पसीना, यह है ताहा का पसीना, यह है यासीन वल कुरान अल हकीम का पसीना, यह है कुरान नाते का पसीना, यह है मेरे हबीब का पसीना। अल्लाह ने सरकार मुस्तफ़ा के बाबा जी पसीने के एक भी कतरे को जाया ना किया। कोट राधा किशन में सवाल करो, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के पसीने के कतरों से क्या किया? ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मैं झूठ बोलूं यहीं पे गूंगा होकर मर जाऊं। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के पसीने
पसीने के एक भी बूंद कतरे को जाया ना किया। क्या किसी कतरे से आदम को बनाया। जिंदाबाद है वो बंदा जो अजमत मुस्तफ़ा सुन सकता है, जिसका हाथ सलामत है, उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के पसीने के एक कतरे को जाया ना किया। किसी कतरे से आदम को बनाया, किसी कतरे से नूह को बनाया, किसी कतरे से इब्राहिम को बनाया, किसी कतरे से इस्माइल को बनाया, किसी कतरे से मूसा को बनाया, किसी कतरे से ईसा को बनाया। दुनिया हमें ये कहती फिरती है कि जिसने हुस्न यूसुफ को देखना हो वो सरकार मुस्तफ़ा को देखे, जिसने मोहम्मद का हुस्न देखना हो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे। ये मौलवी की अकल की मत मारी गई है। ये कमियों की चीजें सरदारों में ढूंढता है, सरदारों की चीजें कमियों में ढूंढता है। बाबा जी मोहम्मद के हुस्न का और यूसुफ के हुस्न का तो तकाबुल ही नहीं बनता, क्योंकि मोहम्मद सरदार है, यूसुफ रैयत है मोहम्मद की, मोहम्मद सरदार है, यूसुफ रैयत है मोहम्मद की। और जुमेरात की रोटियां मांगने वाले को पता ही क्या है कि बीबी आमना के बेटे की शान क्या है। मैं एक दलील हुस्न यूसुफ और हुस्न मुस्तफा की देने लगा हूं। अरे जिस पे जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ नबी कहते हैं, जिस पे खुद अल्लाह आशिक हो। अल्लाह अकबर। आप जी हैं, जिस पे खुद बाबा जी अल्लाह आशिक हो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। हजरत आदम की हकीकत क्या है बाबा जी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के चैलेंज के साथ माइक पे कहने लगा, वीडियो कैमरे के सामने कहने लगा, ये बाबू जी जो ये कैमरा है ना, ये नई मुसीबत आन पड़ी है। ये जो कैमरा है ये हमारी हरकत, हमारी आवाज, इशारा, किनाया, आपकी हरकत, आपके नारे सबको कैच कर रहा है। और काश ये कैमरे गदीर में होते। अल्लाह अकबर। फिर देखते अली की विलायत के मुनकर कैसे मुकर सकते हैं, है ना? तो सरकार, हजरत आदम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के पसीने के एक कतरे का नाम है हजरत आदम। क्या? हमारे नबी के पसीने के एक बूंद, एक कतरे का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये है आदम की हकीकत। नूह की हकीकत, हमारे नबी के पसीने का एक कतरा। तवज्जो। इब्राहिम की हकीकत, हमारे नबी के पसीने का एक कतरा। मूसा की हकीकत, हमारे नबी के पसीने का एक कतरा। इब्राहिम की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। इस्माइल की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। जो बंदा मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं और अली बादशाह को वली मानते, वो बंदा खामोश रह नहीं सकता। आदम की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। नूह की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। इब्राहिम की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। इस्माइल की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। मूसा की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। ईसा की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना। याकूब की हकीकत है। कितने नाम मैं लेता रहूंगा, कितने नाम आप सुनते रहेंगे। इतना वक्त आपके पास नहीं, इतना वक्त मेरे पास है। मैं नतीजे का जुमला देने लगा हूं। आदम की हकीकत मोहम्मद का पसीना। यहां से लेके मर्जी के आलम से जाके पूछ लो, उलमाए अहले सुन्नत से दियोबंदी हजरात से जाके पूछ लो, हजरत आदम जो मोहम्मद का पसीना है, इसके साथ सारों ने मुत्तफिक का तौर पे क्या लिखा? नूह के साथ क्या लिखा जाता है? इब्राहिम के साथ क्या लिखा जाता है? पूरी जमानत के साथ एक एक फिक्र इफ्तिखार हुसैनी कहने लगा है, आदम जो मोहम्मद का पसीना है। सारों ने मुत्तफिक तौर पे लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। तो फिर बंदे का बच्चापन 14 के आल फजाइल पे न धोखा कर। अरे जो मोहम्मद का पसीना है वो अलैहिस्सलाम है, जो मोहम्मद का खून हो वो रजी अल्लाह कैसे हो गए? अल्लाह अकबर। या मुश्किल कुछ है। आप जिए सरकार, आप सलामत रहे, है ना? तो के साथ दिल बोला तेरा मौला मेरा मौला, कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान नारे या इल्म मुश्किल है सरकार, है ना? तो सरकार पढ़े के छोड़ दें बाबा जी, वहां फरमा रहे हैं कायनात अदम वजूद में थी,
परेशान न थी, कोई रोला नहीं। आप जिए भाई, आपकी जिंदगी हो, याजदारों का सिलसिला जारी हो सारी रहे, आपकी जिंदगी हो। कायनात अदम वजूद में थी, नूर मोहम्मद पहले से वजूद में था। और देखिए पूरी बावजूद जमानत के साथ शरीयत में हर चीज के इम्तियाज भाई दो गवाह होते हैं बाबा जी, हर चीज के दो गवाह। और ये भी जरूरी है कि दोनों गवाह बराबर के हों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे मैं आपको अपनी मंजिल पे लेके जा सकूं। हर चीज के दो गवाह, और ये भी जरूरी कि दोनों गवाह बराबर के। जुमला कहो, सारे बेदार हैं, सारे वसूल फरमाएंगे। हर चीज के दो गवाह, और ये भी जरूरी है कि दोनों गवाह बराबर के, जमानत के साथ चलने लगो। अल्लाह की वहदानियत के दो गवाह हैं, जागते रहना खुदा के लिए जाया ना होने पाए। अल्लाह की वहदानियत के दो गवाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत के भी दो गवाह है। अगर बुरा ना मनाए तो अली बादशाह की विलायत के भी दो गवाह है। अपनी तरफ से इफ्तिखार हुसैनी पढ़ने का आदि नहीं, मैं पढ़ने कुरान की आयत लगाऊं। सूरह रात 43 नंबर आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे रसूल काफिर लोग जो कहते हैं लस्त मुरसला, कि आप रसूल नहीं, कुल इनसे कह दीजिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान रिसालत का एक गवाह अल्लाह काफी है। व मन इंदहु इल्मुल किताब, दूसरा वो जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन हाथों पे खैरात अता फरमाए। दूसरा वो जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म। अब ये भी बताना पड़ेगा कि किसके बारे में, नबियों का सुल्तान, वो नबी जो अल्लाह की वही के बगैर बावजूद नुत्क नहीं फरमाते, किसके बारे में फरमाया कि जब अली बादशाह मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते थे, नबियों के सुल्तान कुल के कुल अली की जाने मुड़ते, वजहुल्लाह की ज़ियारत फरमाते, और फिर फरमाते दुनिया वालों याद रखो, हाजा किताबुल्लाह नातिक, हाजा किताबुल्लाह नातिक, हाजा किताबुल्लाह नातिक। अली अल्लाह का बोलने वाला कुरान है, अली अल्लाह का बोलने वाला कुरान है, अली अल्लाह का बोलने वाला कुरान है। तो अल्लाह की वहदानियत के दो गवाह कौन से हैं? पहला गवाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दूसरा अली बादशाह को अपने साथ मिलाए। फिक्र भी पढ़ूंगा, चेहरों की ज़ियारत करूंगा, खबर नहीं कौन कहां तक परवाज करे। अल्लाह की वहदानियत के दो गवाह समझ में आ गए कौन से? पहला गवाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दूसरा अली बादशाह को अपने साथ मिलाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत के भी दो गवाह है, पहला गवाह अल्लाह खुद है, दूसरा अली को अपने साथ मिलाया। और अली बादशाह की विलायत के भी दो गवाह है, पहला गवाह अल्लाह खुद है, दूसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने साथ मिलाया। और यही तो हमारा कलमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीयुल्लाह। कौन राधा किशन वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी दो गवाह है, पहला गवाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा गवाह अलीयुन वलीयुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी दो गवाह है, पहला गवाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा गवाह अलीयुन वलीयुल्लाह। और अलीयुन वलीयुल्लाह के भी दो गवाह है, पहला गवाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा गवाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर इफ्तिखार हुसैनी ये बात कहने का हक रखता है, यानी जिसने जहां जहां भी अलीयुन वलीयुल्लाह का इनकार किया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार। आप जी है ना, तो जो अपनी तरफ से अली को वली नहीं माना, अपनी तरफ से अली को वली नहीं माना, उसको माना जो नबियों के सुल्तान ने मैदान गदीर में हाथ पकड़ के दिखाया है ना बाबा जी, हाथ पकड़ के दिखाया है, कुरान में ऐलान फरमाया है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। कौन है वो हमारा वली जिसके बारे में कुरान में इरशाद होता है? हाय हाय, फिर कुरान तवज्जो रहनी चाहिए। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, है ना तवज्जो सरकार। उसको वली माना है जो कुरान का सनद याफ्ता वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमा रहा है मैं वली, तवज्जो, मेरा मोहम्मद वली, रुकू में ज़कात देने वाला वली। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया है। मैं वली, मेरा मोहम्मद वली, रुकू में ज़कात देने वाला वली। और जब ये कुरान की आयत सूरह मायदा, आवाज पहुंच रही है, 55 नंबर आयत नाजिल हुई, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा मस्जिद नबवी के मिंबर आजम पे तशरीफ फरमा थे। जब अपनी एक लम्हा आपका लेना फिर प्रवास करते हैं।
जब अपनी उम्मत को, रैयत को इस आयत के तर्जमे से, तशरीह से, तौज़ीह से, तफसीर से बाबा जी आगाह कर चुके, फिर क्या हुआ? चंद लोग, इम्तियाज भाई, उसी मस्जिद से, उसी मजमे से उठे। बाबा जी वो मस्जिद के आखिर वाले कोने में जाके बैठे। जहन में रहना चाहिए कि बात दुश्मन अली कर रहा है, लेकिन है अली वालों के हक में। अल्लाह अकबर। बात दुश्मन अली की है अली वालों के हक में। मस्जिद के कोने में बैठे, आपस में सरगोशी करके कहते हैं, क्या जागना जिसके लिए मेहनत की है। बाबा जी सरगोशी करके कहते, यार अगर तो हम इस आयत को मानते हैं कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन, अगर तो आयत को मानते, फिर कहते फिर अली की विलायत वाजिब है। जिंदाबाद है वो बंदा जो अली की विलायत पे हाथ बुलंद करके बोला है। अगर तो आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत बोले वाजिब है, और अगर नहीं मानते तो गोया आयत के मुनकर, आयत के मुनकर तो पूरी सूरत के मुनकर, सूरत के मुनकर तो पूरी कुरान के मुनकर, कुरान के मुनकर तो लानती जहन्नम मुशरिक मुर्तद। वो कहते यार कुछ भी हो जाए, हमसे अली की विलायत तस्लीम नहीं होती, हमसे अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होती। किसी को कौन सा पता चल जाना है कि हमने अली की विलायत को माना या नहीं माना। बाहर से अली की विलायत को मान लेते हैं, दिल से अंदर से अली की विलायत को तस्लीम नहीं करते। कोट राधा किशन वालों ये फैसला करके मस्जिद के कोने में बैठे थे कि फौरन जिब्राइल जमीन पर नाज़िल हुआ, सरकार मुस्तफा के कदमों को चूम के कहते मेरे हबीब अल्लाह फरमा रहा है, यारिफून नेमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुम काफिरून। मेरे हबीब इन कोने वालों से कह दे, ये जान के, पहचान के, सुन के, समझ के फिर अली को नहीं मानते, कह दे व अक्सरुहुम काफिरून, इनमें से अक्सर काफिर हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। इनमें से अक्सर बोले, इनमें से अक्सर जो अली की विलायत को छोड़े, है ना तवज्जो। इनमें से अक्सर आयत क्या है? आयत बाबा जी, आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वर रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमा रहा है, मैं वली, मेरा मोहम्मद वली, रुकू में ज़कात देने, बोले रुकू में ज़कात देने। एक मिसाल देते हैं फिर आगे चलते हैं कि 5000 है मेरे पास। कितने? सारे बोले कितने? 5000। 5000 है इम्तियाज भाई के यहाँ और 5000 है शाकिर भाई के पास। मिसाल समझ में आ गई तो मंजिल करीब है। 5000 है बाबा जी मेरे पास, 5000 इम्तियाज भाई के यहाँ, 5000 है शाकिर भाई के पास। अब शाकिर भाई ने अपने वाले 5000 इम्तियाज भाई को दिए, इम्तियाज भाई ने अपने वाले और शाकिर भाई वाले जमा करके मुझे दे दिए। मेरे पास कितने हो गए? सारे बोले कितने हो गए? 15000। अब जरा कुरान की आयत पे गौर करो। अल्लाह करे इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वर रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमा रहा है, मैं वली, मेरा मोहम्मद वली, रुकू में ज़कात देने वाला वली। अब अल्लाह नजर आता नहीं था। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया है। और कोट राजा किशन वालों, अल्लाह नजर आता नहीं था, उसने अपनी विलायत मोहम्मद को दी। मोहम्मद ने अपने रोज की विलायत मिलाकर गदीर के मैदान में अली को दे दी। अब अली के पास हो गई कुल 3 विलायतें। अब अल्लाह की इज्जत का हकदार भी अली, मोहम्मद की इज्जत का हकदार भी अली। अब जो अकीदा नबी के सामने करते हो वो अली के सामने करना पड़ेगा, जो अकीदा जली के सामने करते हो वो अली के सामने करना पड़ेगा। तो फिर इफ्तिखार हुसैनी कोट राजा किशन की सरजमीन पे ये बात कहने का हक रखता है, यानी जिसने जहां जहां भी अली की विलायत का इनकार किया उसने अल्लाह की वहदानियत का इनकार, मोहम्मद की रिसालत का इनकार। या इल्म मुश्किल है ना तो ये सरकार, है ना तो ये सरकार। चंद दिन पहले एक मलून ने जनाब सैयदा की शान में गुस्ताखी की। जवाब देना वाजिब समझता, सारे कहें बेशुमार। हमारे नजदीक, शिया ने हैदर करार के नजदीक, बिरादरान अहले सुन्नत के नजदीक किसी भी शख्स का ये अकीदा ना है ना तो कि नाउज बिल्ला मिन जालिक कि जनाब सैयदा मैं लफ्ज भी लेना नहीं चाहता, है ना तो सरकार। कितनी तैयब ताहिरा है ये बीबी। कुरान पढ़ना है मैंने बाबा जी, जनाब सैयदा की सदाकत और तहारत कुरान से। कितनी अजमत की मालिका बीबी है,
कितनी तैयबा ताहिरा बीबी। अल्लाह कुरान में कह रहा है, तवज्जो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, या इब्राहिम ताहरा बैती। परेशान हो गए, या इब्राहिम ताहरा बैती। जवाब ना दें दुश्मन आले मोहम्मद को। या इब्राहिम ताहरा बैती, ए इब्राहिम तू मेरे घर को पाक रख। अल्लाह अपने खलील नबी से कह रहा है, या इब्राहिम ताहरा बैती, ए इब्राहिम तू मेरे घर को पाक रख। खबर नहीं कौन सा बंदा कहां तक प्रवास करे। या इब्राहिम ताहरा बैती, या इब्राहिम तू मेरे घर को पाक रख। जब अहले बैत नबूवत की बात है, अल्लाह उसी कुरान में कह रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिरा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत नबूवत मैंने तुम्हें वैसे ही पाक रखा कि जैसे पाक रखने का हक है। तो कोर्ट राधा किशन वालों फिर फैसला हो गया, यानी अल्लाह के घर को पाक रखने की जिम्मेदारी अल्लाह के खलील नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे है। अहले बैत को पाक रखने की जिम्मेदारी खुद खालिक कायनात पे है। तो फिर फैसला हो गया, यानी काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत, बतूल इतनी पाक है जितनी अल्लाह की कुदरत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जी हैं, आप जी हैं, आप जी। आखिरी बात सुनिए या अली मदद बाबा जी, कभी भी जनाब सैयदा के दुश्मन पे लानत करने से रुकना नहीं। हाय हाय हाय, कभी भी रियायत नहीं करनी, क्योंकि अगर कोई बंदा ये नियत कर ले कि मैं जनाब सैयदा के दुश्मन पे लानत करो, फिक्रे भी पढ़ूंगा, चेहरे भी देखूंगा, दरजाली मलून का मुंह काला करने लगे फिक्रा पढ़ के, जागते रहना खुदा के लिए। अगर कोई बंदा भी ये फैसला करे, नियत कर ले कि मैं जनाब सैयदा के दुश्मन पे बाबा मजहर शाह जी लानत करो, वो एक लम्हे के लिए ठहर जाए, रुक जाए, लानत खुद उसी के मुंह पे आ पड़ती है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया है। कभी भी जनाब सैयदा के दुश्मन पे लानत करने के लिए रुकना नहीं है। अल्लाह सातवें कुरान में फरमा रहा है, सातवें सरकार की हदीस है, मन अहया लैलतुल कद्र में आखिरी बात कर लगा है, मन अहया लैलतुल कद्र। सातवें सरकार ने फरमाया कि जिसने लैलतुल कद्र की रात को जाग के गुजारा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जागना है एक रात, इम्तियाज भाई, विसम भाई, जागना है एक रात। बुजुर्गों, सवाब क्या है? जिंदगी के बाबा जी सारे गुनाह माफ, जिंदगी के सारे गुनाह माफ। सवाली ने पूछा, मौला कोई गुनाहों की हद भी है? मालिक कोई गुनाहों की तादाद भी है? आखिर किस हद तक गुनाह हो जो अल्लाह लैलतुल कद्र में जागने वाले के गुनाहों को माफ कर देता है। मासूम इब्ने मासूम ने, इमाम इब्ने इमाम ने, करीम इब्ने करीम ने, सच्ची माँ के सच्चे बेटे ने इरशाद फरमाया, कअदतिन नजूम, आसमान के सितारों के बराबर भी गुनाह हो। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया। मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूं, आसमान के सितारों के बराबर भी हो, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। समंदर के कतरों के बराबर भी गुनाह हो, अल्लाह लैलतुल कद्र में जागने वालों के गुनाहों को माफ कर देता है। समंदर के कतरों के बराबर भी हो, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। सूरज की शौं के बराबर भी हो, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। रेत के जर्रात के बराबर भी हो, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। सवाली रो के कहने लगा, मौला मुझे आज तक पता नहीं था कि लैलतुल कद्र की फजीलत इतनी ज्यादा है, लैलतुल कद्र का सवाब इतना ज्यादा है। मैंने जिंदगी की कोई रात लैलतुल कद्र वाली मालिक जाग के नहीं गुजारी, सारी रातें मैंने लाइल्मी में सो के गुजार दी है। अल्लाह जाने फिर मेरी जिंदगी में ये लैलतुल कद्र की रात आए या ना आए, मैं इसका सवाब हासिल कर सकूं या ना कर सकूं। मासूम इब्ने मासूम ने फरमाया, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कर क्या? अली के दो लड़े हुए शियों में सुलह करा दे। जिंदाबाद है वो बंदा जो अजमत आले मोहम्मद पे बोला है, परेशान न हो, अली के दो लड़े हुए शियों में सुलह करा दे, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता फरमाएगा। कहने लगा, मौला इतना आसान? फरमाया, ये भी ना कर सके अली के भूखे शिया को एक लुकमा खाना खिला दे, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र का सवाब अता फरमाएगा। कहने लगा, मौला इतना आसान? फरमाया, ये भी ना कर सके अली का शिया बीमार हो जाए, उसको पूछने के लिए चला जा, पूछ के आके अपने घर में अपने बिस्तर पे सो जा, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता फरमाएगा। कहने लगा, मौला इतना आसान? फरमाया, ये भी ना कर सके अली का शिया मर जाए, उसके जनाजे में शरीक हो, दो कदम कांधा दे, वापिस आके अपने घर में अपने बिस्तर पे सो जा, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब अता फरमाएगा। कहने लगा, मौला इतना आसान? फरमाया, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र है क्या? फरमाया, लैलतुल कद्र लक़ब है मेरी दादी ज़हरा का, तू बतूल के दुश्मन पे लानत करके सो जाया कर, अल्लाह तुझे हर रात लैलतुल कद्र।
किबला ये थे जनाब अल्लामा इफ्तिखार हसन हुसैनी साहब। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब मिसम अब्बास साहब अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे।